नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। हम कामना करते हैं कि आपके घर खुशियां ही खुशियां हों। ये त्योहार आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। और आज का ये जो एपिसोड है वो भी खुशियों के ऊपर है, वो भी नवरात्रों के ऊपर है। आज आपको एक ऐसा अष्टमी का उपाय बताया जाएगा जो आप कहेंगे कि अगर ये एपिसोड नहीं देखा तो कुछ मिस कर गए। लेकिन उससे पहले बात होगी कुल देवी की। कुल देवी की बात करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि अगर कुल देवी खुश ना तो फिर सब ठीक नहीं, सब बहुत बढ़िया। अगर पैसे को लेके ही बात करें तो लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबपति हो जाएंगे अगर कुल देवी को खुश कर दिया, ऐसा कहा जाता है। तो कुल देवी को खुश करने की कोशिश करें। नीचे जो ये नंबर लिखे गए हैं, ये आप ही के लिए लिखे गए हैं, ये अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं। आप सुनील जी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इन पे ही कॉल करके, और मिलने भी आ सकते हैं। तो आज का ये जो एपिसोड है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये आप ही के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि नवरात्रों के बारे में जब हम शुभकामनाएं देते हैं, जब हम बधाइयां देते हैं, तो उसमें उपाय की बात जो है वो भी साथ में हो। तो ये एस्ट्रोपीडी पे हो रहा है। तो स्वागत कर लेते हैं पहले सुनील जी का। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्ते सुनील जी, जब भी हम बात करते हैं कुल देवी की, जब भी आपसे भी कभी बात होती है तो मैं जब भी कहती हूँ तो आप कहते हैं आप कुल देवी को खुश कीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। तो कुल देवी को खुश करना आज मुझे लगता है यही कर लेते हैं। पुनीत जी, बहुत अच्छा, आज बहुत खास टॉपिक है। मेरा पसंदीदा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिनकी कुल देवी खुश, उनको दुनिया में प्रॉब्लम्स तो छोटी मोटी चलती रहेंगी, लेकिन हायर साइड पे, बड़े साइड पे बात करूं तो जिंदगी में कामयाबी बहुत मिलती है। क्योंकि ये ऐसा आशीर्वाद है जो कुलों से चलता आ रहा है, हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि लोगों को अपनी कई लोगों को, सभी को तो नहीं, लेकिन कई लोगों को अपनी कुल देवी का पता नहीं है कि कौन है। ये बहुत बड़ी समस्या है। बुजुर्ग जा चुके हुए हैं, बुजुर्ग अभी है नहीं है, तो ये जानना बहुत मुश्किल है कि कुल देवी कौन है, कौन असाइंड थी, कौन सी देवी असाइंड थी आपके पूरे परिवार के लिए, कौन सी ऐसी देवी थी, देवी माँ थी जो आपके परिवार की रक्षा करने के लिए आपको असाइन की गई थी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको सर्च करना, इसको ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि आप कह लीजिए कि आसमान से तारे तोड़ के लेके आना। ये कहने को बड़ा आसान है लेकिन इम्पॉसिबल है। कुल देवी पता ना होना एक समस्या है, लेकिन कुल देवी को खुश करना एक समस्या नहीं है। वो हम कर सकते हैं, वो 100% कर सकते हैं। कुल देवी कहां से देखी जाती है, कुंडली का कौन सा भाव है, मैं बता देता हूं आपको। जो आपके कुंडली के अंदर पंचम स्थान है, 5th हाउस है, वहां कहीं ना कहीं कुल देवी का आशीर्वाद होना बड़ा जरूरी है। ये ग्रैंडफादर का घर है, ये एजुकेशन, ये उसका लव अफेयर्स का है। ये आपके 2-4 चीजें और होती हैं जो छोटी छोटी लोग देखते हैं, कॉमन चीजें होती हैं। आपकी एजुकेशन का घर भी देखा जाता है, यहाँ से आपका अफेयर्स देखे जाते हैं, आपका इससे कंसल्टेशंस देखी जाती हैं। इस घर के अंदर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज मुद्दा उन चीजों का नहीं है। आज मुद्दा है कि कुल देवी जो है उसको प्रसन्न कैसे किया जाए। जिनकी कुंडली में 5th हाउस डैमेज होता है, उस घर में कुल देवी ज्यादातर नाराज देखी गई है। मैं हेड ऑफ द फैमिली की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वो रिवाज चलता आ रहा है, ये वो रीति चलती आ रही है जो पुश्तों से चलती आ रही है। तो जो आपका हेड ऑफ द फैमिली है, उनकी कुंडली के अंदर अगर 5th हाउस, पंचम घर खराब हो, तो आप ये समझ सकते हैं, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुल देवी नाराज है। इसीलिए वहां पर्टिकुलर वो एरिया डैमेज है। डैमेज होने की बहुत सारी वजहें होती हैं, बहुत कारण होते हैं, वो कुंडली के एनालिसिस का पार्ट है। लेकिन मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दूं तो पंचम घर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। पंचम से 11वां घर आपका इच्छाओं की पूर्ति का घर, हाउस ऑफ डिजायर्स, लाभ स्थान, आपका गेन्स का हाउस, ये आपका 11th हाउस है, बिल्कुल पंचम से सामने। यानी कि जो आप डिजायर कर रहे हो वो पूरी होगी या नहीं होगी, 11वें घर से डिसाइड किया जाता है। तो ये घर अगर वीक हो गया तो कहीं ना कहीं 11th घर भी आपका वीक रहेगा, क्योंकि आमने सामने के घरों का कनेक्शन सीधा होता है। आपका एक पड़ोसी हो, आप जहां रह रहे हैं, आपके सामने, बिल्कुल सामने 180 डिग्री पे जिसका घर है, आपके गेट के सामने जिसका गेट खुलता है, अगर वो पड़ोसी अगर ढंग का मिल जाए तो आपकी जिंदगी बड़ी हंसी खुशी निकलती है। हर त्योहार को बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है, हर त्योहार को सेलिब्रेट बहुत ढंग से किया जाता है, क्योंकि पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, काम आते हैं एक दूसरे के। किसी चीज की जरूरत पड़े आप झट से उसके घर जाके हेल्प ले सकते हैं, कोई इमरजेंसी पड़ जाए आप हेल्प ले सकते हैं। तो आमना सामना घर, पड़ोसी अच्छे होने बहुत अच्छी बात है।
बहुत जरूरी भी है। ये वही स्टोरी है पंचम और 11th की, कि अगर पंचम स्ट्रांग हो तो 11th से आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और बहुत फॉर्मुलाज हैं, लेकिन ये एक मोटी मोटी चीज बता रहा हूं आपको। और होता क्या है, जब कुंडली के सारे ग्रह आपके खराब, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हर्डल चल रही हैं, आपने बहुत कुंडलियां दिखा दी, बहुत लोगों को दिखा दी, बहुत ज्यादा आपने इस पे पैसे खर्च के अपना टाइम भी वेस्ट कर लिया, पैसा भी वेस्ट कर लिया, कहीं ना कहीं ये कुल देवी वाला घर या कुल देवी आपसे नाराज है, ये मान के आप चलिए। आप जहां मर्जी कुंडली दिखा के आइए, नहीं मैटर सॉल्व हो रहा, तो पीछे एक ये भी कारण है, बहुत बड़ा कारण है, कि आपको ये वाला जो पर्टिकुलर घर है और पर्टिकुलर कुल देवी हैं, उनको आपको खुश करना पड़ेगा। ये आपके कुंडली के अंदर बच्चों का घर भी है। अब ये अगर वीक हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कहां तक, किस लेवल तक प्रॉब्लम आपको आ सकती है। मैरिज के बाद फैमिली आगे नहीं बढ़ना, फैमिली का आगे एक्सपेंशन ना होना, ये पंचम हाउस खराब हो, कुल देवी नाराज हो, तो ऐसा होता है। क्योंकि शास्त्रों ने जो लिखा, पितरों के बारे में लिखा गया, वो बिल्कुल सच लिखा गया। कुल देवी के बारे में लिखा गया, बिल्कुल सच लिखा गया। कुल देवता के बारे में लिखा गया, बिल्कुल सच लिखा गया। और जितनी आपके ऊपर कुल देवी की कृपा होगी, उतनी ही आपकी लाइफ स्टेबल होगी। इसके साथ मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। सिर्फ बातों से आज मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। ये जो स्क्रीन के ऊपर कुंडली चल रही है, ये कुंडली आप ध्यान से देखिए, ध्यान से। आपको एक तरफ तो लगा, एक झटके से, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो कुंडली देखते हैं, जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, जो अच्छी नॉलेज रखते हैं, वो जो बहुत ज्यादा आगे की नॉलेज रखते हैं, वो समझ चुके होंगे इसमें क्या है। जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस कुंडली के अंदर अगर आप एक पहली नजर डालें तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही एक नॉर्मल इंसान की कुंडली होगी, जिसकी लाइफ में बहुत समस्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, छठे घर में राहु सूर्य ग्रहण दोष, राहु चंद्रमा ग्रहण दोष, सूर्य चंद्रमा अमावस्या योग, चंद्रमा मंगल अच्छा योग है, मंगल बुध फिर एक नेगेटिव योग है। ये कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन बना हुआ है छठे घर में। तो ये बड़ा जो है कंफ्यूजिंग सी कुंडली बन जाती है कि इसका प्रेडिक्शंस क्या होंगी इसकी। ये छठे घर में इतने प्लैनेट पड़े हुए हैं, और आप गुरु की पोजीशन देखिए, जो सेटलमेंट के कारक हैं, उनकी पोजीशन देखिए, वो अष्टम में है, शनि लग्नेश में है। अब इस कुंडली को एकदम से अगर आप किसी को दिखाओगे तो थोड़ी बहुत नॉलेज रखने वाला इंसान जो होगा, जो सिर्फ कुंडली सिर्फ देखना जानता होगा, जिसने कुछ जिसका बैकग्राउंड स्पिरिचुअल नहीं होगा, वो ये देखते ही कहेगा कि ये बहुत एक जो नॉर्मल इंसान की कुंडली है। बट मैं आपका थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी कर दूं, यहाँ पे ये मेष लगन की कुंडली, कुंडली के 5th हाउस की तरफ ध्यान दीजिए, जहां शुक्र लिखा हुआ है। ये है वहां के, यहाँ ये वो इंसान है जो आज की डेट में मल्टी मिलियनर है। इनका स्टार्ट गोपनीयता रखने के लिए मैं इनका नाम अनाउंस नहीं कर रहा, बता नहीं रहा। ये इंसान बहुत लोअर लेवल से स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, एज बढ़ती गई, इनकी तरक्कियां होती गई, और आज की डेट में दिल्ली के बहुत 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 बड़े व्यापारी हैं, और इनके ऊपर कुलदेवी की पूरी कृपा है। जब ये कुंडली मेरे सामने आई थी तो मैंने ये चीज बोली थी, यहाँ ये इंसान बिल्कुल ही बहुत नॉर्मल, ये रोडपति होगा, यही शब्द थे मेरे, ये रोडपति होगा, यहाँ ये करोड़पति होगा, लेकिन ये इंसान करोड़पति है। क्यों? इसके सारे ग्रह एक तरफ और कुल देवी की कृपा एक तरफ। वो पंचम हाउस जो लक्ष्मी स्थान भी बोला जाता है, वो इतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि आशीर्वाद है इस घर के अंदर, कि इस इंसान ने जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ी, इन्होंने बहुत तरक्की की, मल्टी मिलियनर बने। मल्टी मिलियनर से भी शायद मैं शब्द ये छोटा यूज कर रहा हूं, उससे भी ऊपर इनका लेवल है। और ये सिर्फ एक ग्रह ऐसा काम कर गया इनकी कुंडली के अंदर, मघा नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में शुक्र बैठे हुए हैं। जुपिटर सेकंड, जुपिटर क्यों, जुपिटर के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं बोल रहा हूं। जुपिटर यानी कि गुरु, इनके अष्टम में बैठ के इनके कुटुंब भाव को देख रहे हैं, सेकंड हाउस को, रिसोर्सेज का घर है, पैसे का घर है, कुटुंब भाव है। और ये ऐसी पोजीशन बन रही है कि ये इंसान के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। इसके साथ साथ गुरु की दृष्टि केंद्र के ऊपर भी है, यानी कि कुल मिला के कुल देवी का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद इनके ऊपर पूरा है। ये कुंडली देखने में बहुत वीक लग रही है, लेकिन इसकी असलियत कुछ और है। सो ये कुल देवी का ही चमत्कार है जो इस लेवल की ये इंसान ने तरक्की की। तो इसलिए ये इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं जब कुल देवी का आशीर्वाद होता है कि जिंदगी में कोई कमी नहीं रहती, खुशहाली की कोई कमी नहीं रहती। लोग कई बार कुंडली दिखाते हैं, लोग बहुत भटकते हैं, कुंडली के ग्रह के उपाय किए जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। जहां शुरू हुए थे वहां पे ही खड़े होते हैं। सो ये कुल देवी का आप अगर इनको मना लें तो आप यकीन मानिएगा जिंदगी में आपकी कोई कमी रहेगी नहीं।
शायद आपको कुंडलियां दिखाने की जरूरत भी ना पड़े। एक रूटीन आपको चेकअप जरूर कराना पड़ेगा साल में एक बार ग्रह को चेक करवाने के लिए, लेकिन अगर ये फलीभूत हो जाए तो आप यकीन मानिए आपको कभी भी कोई भी ट्रबल ज्यादा देर तंग नहीं कर सकती, क्योंकि एक रक्षक ऐसा खड़ा हो गया घर के बाहर जिसने मुसीबत को अंदर आने नहीं देना। अगर कुल देवी को खुश किया जाए, उसके साथ साथ आपके गुरु भी एक्टिव होते हैं, क्योंकि गुरु भी इसी के अंडर आते हैं। गुरु हमारे बुजुर्ग हैं, गुरु हमारा जुपिटर जो है, जुपिटर ग्रह जो है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे शास्त्रों के अंदर जो देवी देवता हुए हैं ये वो हैं। इनको अगर खुश किया जाए तो आप यकीन मानिए कि इनकी अगर आपके ऊपर आशीर्वाद आ जाए तो जिंदगी में बहुत खुशहाली मिलती है। अब लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि इसको खुश कैसे किया जाए, कुल देवी को खुश कैसे किया जाए। कुल देवी को खुश करना इतना आसान है, आप यकीन मानिएगा, आपको मैं बताने जो मैं बताऊंगा अभी एंड में, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना छोटा सा काम था। और आपको ये भी बताऊंगा मैं भी कि कौन सी जगह है जहां पे आपने ये छोटा सा उपाय करना है, किस दिन करना है, जिससे आपकी कुल देवी जो है वो आपके घर में वापस आएंगे और आपके घर के अंदर आके आपके ऊपर खुशियों की बौछार करेंगे। आपको ये उपाय शायद ही कोई बताएगा, शायद ही आपने कभी सुना भी होगा, शायद ही कोई ऐसी जगह बताएगा जहां कुलदेवी का वास होता है, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने ये चीजें पढ़ी हैं, ये चीजें साक्षात उसको मैंने देखा है। ये जो मैंने कुंडली आपको डिस्कस की है, ऐसी रेयर कुंडलियां आती हैं जिसमें कुंडली बहुत वीक होती है, लेकिन आशीर्वाद ऐसा होता है कि जिंदगी में बहुत तरक्कियां, बहुत जो मुकाम है वो हासिल इंसान ने किए होते हैं। सुनील जी, एक क्वेश्चन जो है वो तब से मेरे दिमाग में चल रहा है, वो ये है कि जो घर में हमारा मंदिर है, हाँ जी, उसके साथ भी कुलदेवी का कोई लिंक है, कुछ लेना देना है? पुनीत जी, कुलदेवी का लिंक डायरेक्ट आपके घर के मंदिर के अंदर है, बट मगर जो चीज आज मैंने बतानी है, जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, अगर वो ना किया हुआ, जिनको तो कुलदेवी पता है, जिनको रीति रिवाज पता है, अपने जो एंसेस्टर से चलता आ रहा है, जो आपके बुजुर्गों ने आपको बताए हैं, आपके घर में बहू आ रही है, उसको आपने बताया, उसको समझाया, उसने उसी तरह से कुल चलाया, और अगर उनको पता है तो ठीक है। अगर आपको नहीं पता, आपको कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, कुलदेवी कौन है, कैसे इनको खुश करना है, तो अगर जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, अगर ये आप कर लेते हैं तो आपके मंदिर, आपके घर के अंदर मंदिर रखा हुआ है, वो भी जागृत हो जाता है। और अगर वो जागृत हो जाए तो कृपा तो, आशीर्वाद तो जरूर मिलता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, और जो एक वजह बन जाती है कि घर में मंदिर होने के बावजूद भी आपको लगता है कि घर में मुसीबतें खत्म नहीं हो रही। कई लोग कहते हैं कि मंदिर घर में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। मंदिर रख सकते हैं, छोटी मूर्तियां रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 9 इंच से छोटी मूर्तियां रख सकते हैं। लेकिन अगर कुलदेवी खुश हो, उस मंदिर के अंदर वो विराजमान हो जाएं, वो आपके घर में विराजमान हो जाएं, एक रक्षक बन के खड़े हो जाएं आपके लिए, हैप्पीनेस का डोर खुल जाए, तो उस मंदिर का भी आपके घर में वजूद पूरा है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। इसलिए मंदिर घर के अंदर होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आज का जो वातावरण है, जो माहौल है, जो बच्चों को हम संस्कार दे रहे हैं, उसमें ये चीज मिसिंग होती जा रही है, और ये चीज मिस होने की वजह से बच्चों को भटकाव हो रहा है। और भटकाव वो रोकने के लिए हमें संस्कारों को बच्चों के अंदर जगाना ही पड़ेगा, ये संस्कार बच्चों को सिखाने पड़ेंगे, वरना हम लोग ही परेशान होंगे कि हमारे बच्चे होने के बावजूद भी हम पे नहीं गए, या ऐसे उनका बिहेवियर ऐसा चेंज हुआ कि उन्होंने हमें, जब हम बुजुर्ग हुए, हमें पूछा नहीं। तो हर चीज कनेक्टेड है, घर के हर चीज कनेक्टेड है, आपकी घर का मंदिर भी कनेक्टेड है। यहाँ पे कुलदेवी को जागृत करना, कुलदेवी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी हो जाता है, संस्कार देने बच्चों को बड़े जरूरी हो जाते हैं। हालांकि कुलदेवी खुश हो तो बच्चे भटकाव की तरफ भी नहीं जाते, ये भी मैं आपको बता दूं कि भटकाव नहीं होता, क्योंकि आशीर्वाद ऐसा होता है, एक हिडन शक्ति ऐसी होती है, एक आशीर्वाद ऐसा होता है जो दिख नहीं रहा, लेकिन घर के ऊपर पूरा 24 घंटे होता है, और नजर होती है उनके, आपके घर के ऊपर हर सदस्य के ऊपर नजर होती है। घर में बीमारियां होती हैं, तकलीफें होती हैं, पैसों की किल्लत हो जाती है, गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आपको कुलदेवी को खुश करना ही पड़ेगा। अगर वो खुश होंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आम रूटीन में आप लाइफ में देखते हो, जो बहुत ज्यादा हावी हो रखी हैं, जिसका डायरेक्ट आपकी लाइफ के साथ लिंक है, ये चीजें ठीक हो जाती हैं। सुनील जी, अब मुझे मेरी कुलदेवी पता ही नहीं कि कौन है। जी, आप ढूंढ सकते हैं? ये मैं नहीं ढूंढ सकता, आप ढूंढेंगे। मैं आपको तरीका बताता हूँ। ढूंढना भी आपने है, और ये इनको खुश भी आपने करना है, क्योंकि जो इंसान अपनी खुद की हेल्प करता है, ईश्वर उनकी हेल्प करता है। और कोई इंसान कह रहा है कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करके तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा, वो गलत है। यहाँ पे ढूंढेंगे भी आप और खुश भी आप करेंगे। तरीका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो बताने जा रहा हूं ये मैंने किसी बहुत बड़े बुजुर्ग से सुना है, और उनसे, वो ऐसे बुजुर्ग, पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, आज दुनिया में नहीं है, और इतने पहुंचे बुजुर्ग थे
मैं उनके पास बैठता होता था, मैं उनसे काफी कुछ सुनता होता था, कुछ समझता होता था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो मैंने जो पढ़ी सो पढ़ी। एस्ट्रोलॉजी के साथ अगर स्पिरिचुअल ज्ञान अगर आपको कहीं से मिले तो वो मतलब कह रहे कि आप कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा है। तो एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ना एक अलग चीज़ है, हर इंसान पढ़ सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल नॉलेज आपको हर किसी से नहीं मिलती। वो स्पिरिचुअल गुरु होना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी अगर ज़िंदगी में आ जाए तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने उनसे सुना था, उनसे ये तरीका समझा था और आज आपके सामने ये डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रों में कुछ बहुत अच्छी चीज़ जो है आपको देनी मैं चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ आपको मिले और आपको उसका बेनिफिट जो मिले, आपको उसका फ़ायदा मिले। ये नवरात्रे जो हैं ये बहुत ही शुभ हैं। अधिक मास था, ये बहुत रेयर होता है जिसमें 1 महीने का गैप पड़ा। आमतौर पे जो जब चल रहे होते हैं, ये श्राद्ध पक्ष चल रहा हो तो उसके बाद 7 ही नवरात्रे होते हैं, 1 दिन का गैप भी नहीं होता। लेकिन इस बार 1 महीना जो अधिक मास आया उसकी वजह से 1 महीना एक्सटेंड हो गया और ये नवरात्रा 1 महीना लेट आए। तो ये सारे दिन बहुत शुभ हैं। किसी भी तरह की खरीदारी आप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ लेना चाहे आप ले सकते हैं। और अष्टमी को एक उपाय करना है, मैं बताऊंगा अभी आपको। आपने कुलदेवी ढूंढनी कैसे है। आप जो आपके फैमिली के हेड हैं, जो मेल मेंबर की मैं बात कर रहा हूं, जो फैमिली के हेड हैं, उनको एक काम करना है। ये नवरात्र चल रहे हैं, इसमें कीजिए और ये अगले आपको कुछ दिन करना पड़ेगा। जब तक आपको कुलदेवी खुद आपको दिखे ना, तब तक इसको करते जाइएगा। गंगा जल आपके पास होना चाहिए और शर्त यह है कि प्योर होना चाहिए। आप उस गंगा जल पे जो आपने खुद लेके आए हैं वो गंगा जल चाहिए जो आपने अपने हाथ से लेके आए हैं। क्यों? ये बड़ा श्योरिटी है कि गंगा जल जो है वो गंगा जी का ही होना चाहिए। ये होगा तो ही ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ, तरीका समझाने जा रहा हूँ, तो आपको ये तभी आप फलीभूत होगा अगर आप ये करेंगे। तो अगर ये ओरिजिनल होगा तो लोग बाहर से केन ले आते हैं, वो आई एम नॉट श्योर कि वो कितना होता है, सच है या झूठ है, वो कहाँ जल है भी है या नहीं है, उसका क्लैरिटी नहीं होती। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने खुद लेके आए हैं, आप खुद लेके आए हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है, उससे ज़्यादा प्योरिटी कुछ नहीं है। तो अगर वो ऐसा गंगा जल आपको मिले जो आप बिल्कुल विश्वास है कि ये प्योर है, वो गंगा जल रात को आपने सोने से पहले अपनी आंखों पे उसके 1-1 ड्रॉप्स लेके हल्का सा ये ऊपर आपने लिड्स के ऊपर जो है लगाना है, सो जाइए। ये आपने तब तक करना है जब तक कुलदेवी आपके सामने जागृत ना हो जाए। रात को सपने में आके कुलदेवी आपको खुद आपको दिखेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी। समझ लीजिएगा वही आपकी कुलदेवी है। कोई भी देवी देवता आपको दिख जाए, कोई भी, हनुमान जी दिख जाए कुल देवता होंगे, शिव जी दिख जाए कुल देवता होंगे, अगर आपके माँ दुर्गा दिख जाए कुल देवी होंगी, माँ काली दिख जाए कुल देवी होंगी, कोई भी रूप माँ का आपको दिख जाए वो आपकी कुल देवी होंगी। जो आपको दर्शन दें वो आपकी कुल देवी है। ये टेस्टेड तरीका है, ये एक ऐसा स्पिरिचुअल तरीका है जो मैंने बहुत ही पहुंचे इंसान से समझा था, सुना था और किया भी था। तो मुझे तो शायद पता है कि मेरे कुलदेवी कौन है। तो ये आप कीजिएगा। इसको आपको नवरात्रों, पूरे नवरात्रे रात को सोने से पहले करना है। टिल इसको तब तक कंटिन्यू रखिएगा जब तक आपको खड़े होकर वो खुद ना दर्शन दे दें। आप यकीन मानिएगा कुलदेवी सामने खड़े होकर आपको आशीर्वाद देंगे। आप पहचान जाइए वही कुलदेवी है, उसको मानना शुरू कर दीजिए। और ये ऐसा तरीका है जो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां से मैंने लिया वो इंसान दुनिया में है नहीं है। और ये बहुत रेयर लोग होते हैं जिनके पास ऐसी विद्याएं होती हैं जो हर इंसान के पास नहीं होती है। ऐसा बहुत कुछ उन्होंने मुझे दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, जो टाइम टाइम में आपको मैं बताता रहूंगा। बात यहाँ पे ज्ञान की हुई है, बात यहाँ पे कुलदेवी की हुई है, बात यहाँ पे खुशियों की हुई है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हर दिन नवरात्रों के ऊपर हर दिन नया एपिसोड करते हैं और चीजें बताते हैं। लेकिन मैं इतने विश्वास के साथ कह सकती हूँ, नॉट बिकॉज कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ इस वजह से कह रही हूँ, ये मेरा शो है मैं इस वजह से कह रही हूँ, नहीं, मैं इस वजह से कह रही हूँ कि इस एक एपिसोड में वाकई मुझे वो सारे गुण नजर आए जो उन सारे के सारे 9 दिनों में या 8 दिनों में नहीं होंगे। क्योंकि एक जस्ट है ये कुल देवी। हम शायद सुनील जी, मुझे ऐसे लगता है कि हम नवरात्रों के बिना भी बात कर सकते थे, लेकिन शायद कभी कभी दिमाग में जो बातें हैं वो कुछ खास दिनों पे ही आती हैं। ये भी माता का आशीर्वाद। बिल्कुल आप पुनीत जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि माता का आशीर्वाद तो जरूर है, 100% है, क्योंकि कई चीजें मौके पे ही की जाती हैं। ये जो दिन होते हैं पुनीत जी, मैं आपके लिए भी बता दूं, मैं सबके लिए बता दूं, ये जो दिन है, ये नवरात्रा जो है, ये बहुत प्रोमिनेंट डेज होते हैं। इस पे आपको ईश्वर का आशीर्वाद बहुत नजदीक से मिलता है, बशर्ते कि आप कुछ कंडीशंस होती हैं वो उसको आप फुलफिल कर दें, माँ का आशीर्वाद जरूर रहता है। जो जितने भी माँ की मंदिर रहे हैं जो एंशिएंट हैं, वो इस टाइम पूरे प्रोमिनेंट होते हैं। और आपने भी देखा होगा इन दिनों में
खास करके मैं अगर माँ वैष्णो देवी की बात करूं तो इस टाइम पे इतना रश होता है, क्योंकि हर इंसान की कोशिश होती है कि माँ का आशीर्वाद माँ के द्वार से ही जाके लेके आया जाए। तो लोग बहुत जाते हैं और ये प्रोमिनेंट डेज होते हैं जब माँ भगवती की, माँ दुर्गा का आशीर्वाद डायरेक्ट आपको मिलता ही मिलता है। बहुत पवित्र दिन होते हैं, बड़े शुभ दिन होते हैं। सो ये खास मौका होता है जब आपको खास चीजें बताई जाती हैं। और प्रॉमिस मेरा ये है कि जब जब ऐसे खास मौके आएंगे, क्योंकि त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका हुआ है, जब जब खास मौके आएंगे कुछ ऐसी आपको मैं सीक्रेट टिप दूंगा जो मैंने कहीं से ली थी, मैं आपके लिए शेयर करूंगा। क्योंकि इस मंच पे कुछ भी आप होगा वो फ्री होगा। आप जो सुन रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन फ्री है। आपने जो भी आप उपाय करेंगे वो आपको फ्री है। आप जो सुन रहे हैं उसको आप अपने लाइफ में उतारिए। लाइफस्टाइल शो भी पुनीत जी ने बहुत बार इस वर्ड को यूज किया है, लाइफस्टाइल शो है, बिल्कुल है, क्योंकि लाइफ को सुधारने का तरीका जो है मैं आपको बताता हूं कि एस्ट्रोलॉजिकली हम अपनी लाइफ को सेटल्ड कैसे कर सकते हैं, हैप्पीनेस कैसे लेके आ सकते हैं। तो ये दिन बहुत पवित्र दिन है, प्रोमिनेंट डेज हैं। इन दिनों का फायदा पूरा उठाइए, माँ का आशीर्वाद लीजिएगा। अष्टमी का उपाय जो पेंडिंग है मैं जरूर बताऊंगा, आप वो कीजिएगा। यकीन मानिएगा, कुलदेवी अगर आपको मिल जाते हैं तो वो खुश भी आपको 100% खुश करके जाएंगे। जी, तो अभी अष्टमी के उपाय पे हम आ गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त जो है वो नहीं है। तो उपाय के बारे में बताइए ताकि मैं भी फटाफट करूं। उपाय से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। उपाय करने से पहले तो आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां जो कुलदेवी का वास होता है, और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। आपके घर के अंदर दिशा कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके घर के अंदर आपके मेन एंट्रेंस, जो एक तो मेन गेट हो गया, लोहे का गेट हो गया, वो तो हो गया आपका गेट घर से बाहर, जिनका मेन एंट्रेंस घर के प्रेमिसेस के अंदर हम एंटर करते हैं, वो उसके बैक साइड का जो पोर्शन होता है वो कुलदेवी का वास है। और आप शायद सोच रहे होंगे मंदिर में होगा, मंदिर में नहीं होता। ये मेन डोर की बैक साइड में कुलदेवी का वास होता है। और जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं ये चीज आपने अपने घर की बैक डोर पे ही, एंट्रेंस की बैक डोर पे ही आपने टांगनी है। तो विधि ये है, वो आपने करना क्या है। दिन होगा अष्टमी का और टाइम होगा रात को 8 बजे का, 8 से 8:30 बजे का टाइम होगा इंडियन टाइम के हिसाब से। ओवरसीज जो लोग बैठे हुए हैं वो इस हिसाब से टाइम निकाल लें कि जब इंडिया में 8 बज रहे हो रात के, तब आपने ये उपाय करना है। जहां जहां भी आप बैठे हैं उस टाइम पे अपने कंट्री के टाइम से टाइम निकाल के ये उपाय आपने कर लीजिएगा। सामान आपको जो इकट्ठा करना है वो क्या करना है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं ताकि आपको नोट करने में आसानी रहे। ये जो स्क्रीन पे सामान चल रहा है, ये एक लाल कपड़ा लीजिएगा। लाल कपड़ा आपने अंदाजा लेना है, ये पौने में नहीं होना चाहिए, अंदाजे से ले लीजिएगा। सबसे पहले आपने कमल गट्टे की 5 जो है पीसेस लेने हैं। चंदन का पाउडर लेना है, भस्म लेनी है, धूप की भस्म हो जाए वो भी चल जाएगी, जिसको हम विभूति भी बोलते हैं। कुमकुम ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, कोयले का एक टुकड़ा ले लीजिए और एक लुभान का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। ये सारा सामान आपने उस कपड़े के अंदर, लाल रंग के कपड़े के अंदर डाल के अपने घर की एंट्रेंस की बैक साइड के ऊपर आपने टांग देना है। जब भी आप घर से निकलें ये आपको देखना चाहिए अंदर की तरफ से। बाहर से कोई आ रहा है वो देख के पूछ रहा है क्या है कैसे है, वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको टांग दीजिए और आते जाते इसको आप देखा कीजिए। आप महसूस करेंगे कुछ टाइम के बाद आपके घर के अंदर थोड़ी स्थितियां चेंज होनी शुरू हो गई हैं और चीज़ें थोड़ी अच्छी होनी शुरू हो गई हैं और आपको एक पॉजिटिविटी महसूस होगी, एक आपको माहौल में सुधारता जो है वो नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये उपाय आप अष्टमी की रात को कर लीजिएगा और करके इसको आराम से अपनी ज़िंदगी को जीने की और खुशहाली के साथ जीने की कोशिश कीजिए। बाकी आपको ये नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और ईश्वर करे आपकी हर मनोकामना जो है ईश्वर पूरी करे। तो ये एपिसोड तो उपाय का एपिसोड रहा। आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें इस एपिसोड में आपको मिली होंगी जो कि वाकई आपको लगता होगा कि अभी ये कैसे करें, कैसे होगा, लेकिन अब रास्ता जो है वो एकदम साफ कर दिया है इस एपिसोड ने। बाकी कुलदेवी, जैसे सुनील जी ने कहा कि आप खुद अपनी कुलदेवी जो है वो जान सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हैं ये जरूर कहते हैं कि कभी कभी गुरु की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं वो हैं। बाकी आप खुद अगर अपने गुरु बन सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि चीजें जो समझ नहीं आती, गलत करने से अच्छा है कि उसको आके पूछ लिया जाए। बाकी फिर से कहूंगी कि आपके नवरात्रि जो हैं वो बहुत बहुत शुभ रहें। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।